हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे नवंबर 2022 संपूर्ण महीने के हरियाणा करंट अफेयर ताकि आपका जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें कुछ हेल्प मिल सके। और बात करें दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां से भी पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में सहयोगी देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो नेपाल देश अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का सहयोगी देश होगा। अब जान लेते इसके बारे में। सहयोगी देश बना है नेपाल, जबकि सहयोगी राज्य बना है मध्य प्रदेश। और इसका आयोजन किया जाएगा 19 नवंबर से 7 दिसंबर तक 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन होगा। और 2023 में दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा। और हाल ही में 16 से लेकर 18 सितंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2022 मिलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जाएगा। अब जान लेते हैं, हरियाणा के खिलाड़ी सीमा पुनिया, अमित पंघाल, अंशु मलिक, सरिता मौर्य और तरण ढिल्लों को अर्जुन अवार्ड 2022 मिलेगा। और 2021 में किन किन को मिला था तो उसके बारे में जान लेते हैं। सुरेंद्र पालड़ को मिला था, अरविंद सिंह को, मोनिका मलिक को, सुमित कुमार को, पहलवान दीपक पुनिया को, योगेश कथुनिया को, सिराज अंदाना को मिला था। और सोनीपत के संदीप नरवाल और अभिषेक वर्मा को 2021 में मिल चुका है। दोस्तों, अगर आपको जनवरी 2021 से लेकर अब तक या फिर जनवरी 2022 से लेकर अब तक या फिर आपको जिले वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए 2021-22 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम उम्र का विधायक कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बब्बे बिश्नोई हरियाणा में सबसे कम उम्र के विधायक बने हाल ही में। अब जान लेते हैं, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव जीतने वाले बब्बे बिश्नोई अब सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री द्विशन चौटाला के नाम था, अब यह बब्बे बिश्नोई के नाम हो गया है। और आदमपुर विधानसभा में 3 नवंबर को ये आदमपुर का चौथा उपचुनाव हुआ था, जबकि हरियाणा का ये 37वां उपचुनाव हुआ था। और हाल ही में आदमपुर और सीवन गांव को तथा चरखी दादरी के बरडा को नगर पालिका में भी बदला गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर शोध संस्थान व स्मारक बनाया जाएगा? तो स्मारक बनाया जाएगा ऑप्शन बी, तरावंडी में। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सम्राट पृथ्वी चौहान के नाम पर शोध संस्थान व स्मारक तरावंडी में बनाने की घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था स्मारक का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। अंबाला जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सीधी स्मारक बनाया जा रहा वर्तमान में। और कुरुक्षेत्र के पीपली में बलिदानक स्मारक बनाया जाएगा। और चरखी दादरी के टिकानागला गांव में भी स्मारक और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सुरेंद्र चहल ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर का चुनाव जीता है? तो सुरेंद्र चहल किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो जींद जिले से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं, जींद के गांव जाजवान निवासी सुरेंद्र चहल ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में लगातार दूसरी बार लोकल गवर्नमेंट में काउंसलर का चुनाव जीता है। और सुरेंद्र चहल ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने दूसरी बार इस चुनाव को जीता है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं।
जींद के संजय लाठर को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। और भिवानी जिले के अशोक सिंघल को असम राज्य में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और हरियाणा के हिमांशु जैन को पंजाब के मुख्यमंत्री का ओएसडी भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? तो नीरज चोपड़ा को ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। अब जान लेते हैं, स्विट्जरलैंड पर्यटन ने नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को मैत्री दूत या फिर अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। ये पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1997 को। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम्स 2018 में भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2018 में। पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2022 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और हाल ही में अमेरिका में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। और ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, भी आपको याद हो गए तो। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुलिस पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग के लिए 3 नए मेडल शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें एक मेडल दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम पर है बहादुरी क्षेत्र में, इसके तहत 2 लाख रुपए। दूसरा गृह मंत्री के नाम पर है जांच क्षेत्र में, इसके तहत 1 लाख रुपए मिलेंगे। और तीसरा दिया जाएगा हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक है कार्य कुशलता की श्रेणी में, इसके तहत 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था हरियाणा पुलिस का, तो हरियाणा में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत की गई थी 12 जुलाई 2021 को पंचकुला से। और हाल ही में हरियाणा का नया डीजीपी कौन बना है? तो पीके अग्रवाल। और ये हरियाणा के 32वें डीजीपी बने हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर स्थापित किया गया है? तो इस डाटा सेंटर को स्थापित किया गया है ऑप्शन डी फरीदाबाद में। अब जान लेते हैं, फरीदाबाद के रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। अब जिक्र हुआ था देश का पहला, तो कुरुक्षेत्र के रामनगर में देश का पहला मधुमक्खी पालन सेंटर स्थापित किया गया है। पंचकुला में हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर स्थापित किया जाएगा। और पंचकुला में राज्य का पहला टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला सरल दूत सेवा शुरू करने वाला राज्य का पहला जिला बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कैथल ई सेवा को शुरू करने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों सेवा का, तो हरियाणा राज्य में ऑटो अपील सेवा का शुभारंभ 1 सितंबर 2021 को किया गया था। और ई पंचायत संवाद सेवा की शुरुआत 26 अप्रैल 2015 को की गई थी। और सीसीटीवी चालान पुलिस सेवा सबसे पहले यमुनानगर जिले में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य व्यवसाय पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये मिला दोस्तों ऑप्शन बी अपने हरियाणा राज्य को। अब जान लेते हैं, 5वीं इंडिया एग्री समिट 2022 में हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य व्यवसाय पुरस्कार 2022 मिला है, कृषि क्षेत्र में दिया गया है। और इससे पहले हरियाणा को कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। और श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 किसे मिला है? तो दिया गया दोस्तों ऑप्शन ए कमला भारद्वाज को। अब जान लेते हैं, और जबकि हरियाणा संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2021 मिला है डॉक्टर देवी साहेब पांड्या को। और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2021 मिला है कमला भारद्वाज को। और ये दिया गया है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी द्वारा
स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को। मुख्यालय पंचकुला में है। इसकी पत्रिका हरिपर्बा है और वर्तमान में इसके निदेशक है डॉक्टर दिनेश शास्त्री। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव में धानुका एग्रीटेक अनुसंधान व प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीहोल गांव में इसका उद्घाटन किया गया है। और मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था पलवल जिले के सीहोल गांव में। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने पलवल जिले के गांव देवली में जापान की कंपनी डाइकी एक्सिस का केंद्र का उद्घाटन भी किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार किस नाम से मिनरल वाटर बनाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरस्वती मिनरल वाटर के नाम से इस वाटर को बाजार में लॉन्च किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सरस्वती का, तो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, इसके अध्यक्ष हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष है दुम्मन सिंह किरमच। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए, सविता रानी को। और ये सविता रानी जींद जिले से बिलोंग करती है। और हाल ही में गुरुग्राम की पूजा शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2021 का मिला था ये ममता पालीवाल को। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी गुजरात का कैंपस खोला जाएगा? तो इस कैंपस की स्थापना की जाएगी ऑप्शन डी, पंचकुला में। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो हाल ही में पंचकुला के मोर्नी हिल्स के टिक्कर ताल में विश्वविख्यात धावक मिल्खा सिंह के नाम पर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब भी स्थापित किया गया है। और पंचकुला जिले में 2 अगस्त 2021 को राज्य के पहले हरित स्टोर का उद्घाटन भी किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। और पंचकुला जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स का निर्माण भी किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यशेंद्र सिंह को इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों इसके पहले स्टोर का उद्घाटन किया गया था पंचकुला में, जबकि इसके दूसरे स्टोर का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, कहाँ पर, फरीदाबाद में, दुष्यंत चौटाला के द्वारा। अब बात करें इस बोर्ड की, तो स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1969 को। और हाल ही में इसका अध्यक्ष बनाया गया है राजेंद्र लितानी को। और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था चौधरी देवीलाल को। हरियाणा के किस जिले से हाउसिंग सोसाइटी योजना को शुरू किया गया है? तो इस योजना को शुरू किया गया है ऑप्शन डी, पंचकुला जिले से इस योजना को शुरू किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंचकुला से शुरू किया है। योजना के सफल होने के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हाल ही की कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में 1 नवंबर 2021 को ग्राम पंचायत संरक्षक योजना को शुरू किया गया था। और हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 26 फरवरी 2022 को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना का शुभारंभ किया था। और हाल ही में सीएम ने पंचकुला जिले से हरियाणा प्रदेश के लिए सुजल योजना का शुभारंभ 13 जून 2022 को किया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में ई लाइब्रेरी परियोजना के अंतर्गत पहले फेज में कितनी ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 1200 लाइब्रेरियों को स्थापित किया जाएगा पहले चरण में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ई लाइब्रेरी परियोजना के अंतर्गत पहले फेज में
अगले वर्ष मार्च तक हरियाणा प्रदेश के 1200 गांव में ई लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। और जबकि अगले 5 सालों में दोस्तों 7200 प्लस लाइब्रेरी स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। अब जिक्र हुआ था लाइब्रेरी और पढ़ाई से संबंधित, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो वीपी यादव है। और बात करें हरियाणा एससीईआरटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी गुरुग्राम में 1979 में, और एक क्वेश्चन सीटी में पूछा गया था। और हरियाणा में 10+2 शिक्षा नीति 1985-86 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा की खिलाड़ी पूजा ने 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कितनी ऊंची कूद लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1.76 मीटर ऊंची कूद लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। अब जान लेते हैं हरियाणा की पूजा ने 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में अंडर 16 में ऊंची कूद में 1.76 मीटर ऊंची कूद लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब जिक्र हुआ था रिकॉर्ड का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ के 5885 विद्यार्थियों ने दुनिया का सबसे बड़ा लहराता मानव झंडा बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में हरियाणा के हिसार के केंद्रीय वैश्य अनुसंधान संस्थान ने देश में सबसे अधिक कटरे के क्लोन बनाने में भी रिकॉर्ड बनाया था। और हाल ही में पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो की 5 दिन में लगातार 2 बार चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है हरियाणा मॉडर्न पाइथन गेम्स का मानद महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका महासचिव नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी राजेश जोगपाल को। अब जान लेते हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण हिसार के प्रशासक राजेश जोगपाल को मॉडर्न पाइथन गेम्स हरियाणा का मानद महासचिव नियुक्त किया गया है। इसे ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खेल माना जाता है। अब जिक्र हुआ था महासचिव का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का रोहतास सिंह को अध्यक्ष, जबकि राकेश सिंह को महासचिव बनाया गया है। और हाल ही में रजिता मेहता को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में कब से आयुष्मान भारत अभियान 2 शुरू किया जाएगा, तो इस अभियान को शुरू किया जाएगा ऑप्शन डी 21 नवंबर से। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान भारत अभियान 2 अब 21 नवंबर से शुरू होगा। सीएम मनोहर लाल 21 नवंबर को मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरित करेंगे, जबकि जींद में डिप्टी सीएम के द्वारा इन कार्डों को वितरित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था अभियान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मनिका शोकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। और स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 1 नवंबर 2014 को शुरू हुआ था। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर मधुबन करनाल से मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी। हरियाणा राज्य कौन सी बार यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा इसमें पहली बार भाग ले रहा है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया है। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा राज्य की सरकार की ओर से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर्यावरण पर प्रस्तुति दी गई है। अब जिक्र हुआ था पर्यावरण का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1989 में, हेडक्वार्टर पंचकुला में है।
हरियाणा में तरु व वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। शुरुआत हुई थी 2014 से। हरियाणा में वन नीति लागू हुई थी 2006 में। और हर घर हरियाली योजना हरियाणा में लागू हुई थी 15 जुलाई 2015 से। सामुदायिक वन योजना शुरू हुई थी 1998-99 में। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना शुरू हुई थी 1989-90 में। और प्राण देवता पेंशन योजना शुरू हुई थी 5 जून 2021 को। और 5 जून 2021 को ऑक्सीजन योजना भी शुरू की गई थी। और हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी 2001 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने कोरिया के देगू में हुई 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इस चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं, कोरिया के देगू में हुई 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग में रिदम सागवान और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था मनु का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मनु भाकर झज्जर के गोरिया से बिलोंग करती है। जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को। और हरियाणा की खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर है और शूटिंग खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका था। और ISSF दिल्ली शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में गोल्ड मेडल जीता था। और पेरू के लीमा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2021 में मनु भाकर ने कुल 5 पदक जीते थे, जिनमें 4 गोल्ड और 1 कांस्य पदक था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में अब पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो इन सर्टिफिकेट को बनाया जाएगा अब ऑप्शन ए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा राज्य में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अब डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में भी बनाए जाएंगे। रोहतक के पुलिस मुख्यालय में स्थित मुख्य डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में यह सेवा शुरू हो चुकी है। अब जिक्र हुआ था डाकघर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला गया है। हरियाणा का पहला डाकघर अंबाला में 1890 में खोला गया था। और हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में समीक्षा के अक्षतिज तथा उसकी चाहतों का समुद्र पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इन दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया है ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्र तिरखा के द्वारा। अब जान लेते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा ने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश कायदेन की पुस्तक समीक्षा के अक्षतिज तथा कवियत्री डॉक्टर सुमन कायदेन की पुस्तक उसकी चाहतों का समुद्र का विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा साहित्य अकादमी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। मुख्यालय हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसकी पत्रिका हरिगंधा। वर्तमान में निर्देशक डॉक्टर चंद्र तिरखा और इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य की जनता के स्वास्थ्य की जांच के लिए किस योजना को शुरू किया जाएगा? तो उस योजना का नाम होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना को शुरू किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर हेल्थ सर्वे स्कीम को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार हर प्रदेशवासी के स्वास्थ्य की जांच के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना शुरू करेगी। इस योजना की शुरुआत कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने राज्य के उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने के लिए चीनी के लिए किस ब्रांड को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इक्सू ब्रांड को विकसित किया है।
अब जान लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने के लिए फर्टिलाइजर के लिए हर अमृत, कैटल फीड के लिए हर एग्रो, मिनरल वाटर के लिए हरियाणा फ्रेश और चीनी के लिए इक्सू ब्रांड विकसित किए हैं ताकि इनकी अलग से पहचान बन सके। अब जिक्र हुआ था ब्रांड का, तो हाल ही में हरियाणा में कुछ ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मनीषा पायल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और हाल ही में स्विट्जरलैंड देश ने नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को अपना फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वॉलमार्ट द्वारा वॉलमार्ट वृद्धि ई इंस्टीट्यूट शुरू किया गया है? तो इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया है ऑप्शन डी पानीपत जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। वॉलमार्ट द्वारा पानीपत में वॉलमार्ट वृद्धि ई इंस्टीट्यूट बनाना शुरू कर दिया गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। पानीपत में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया जाएगा। हिसार में ब्लड ड्रग्स पार्क बनाया जाएगा और पंचकूला में फूड और टेस्टिंग लैब बनाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2022 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक मिला है? तो हरियाणा से ऑप्शन सी 4 पुलिसकर्मियों को ये गृह मंत्री पुलिस पदक दिया गया 2022 के लिए। अब जान लेते हैं, हरियाणा के 4 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2022 के लिए अन्वेषण या फिर जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। किस किस को मिला है? बसंत कुमार, योगेश कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर सुमन देवी और हवलदार गोपाल चंद को। जबकि 2021 में भी 4 को मिला था। कौन कौन थे? अमित दहिया, अमन कुमार, पूनम कुमारी और कमलेश को मिला था 2021 में। और इन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2018 में। और हाल ही में 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो इस सेंटर की स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी फरीदाबाद जिले में। दोस्तों मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से चर्चा में, इसलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था सेंटर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार में इजराइल की मदद से इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। फरीदाबाद के रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर स्थापित किया गया हाल ही में। कुरुक्षेत्र के रामनगर में देश का पहला मधुमक्खी पालन सेंटर स्थापित किया गया है। और पंचकूला में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के अटरैना गांव में बनाए गए 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किसने किया है? तो इन पैक हाउस का उद्घाटन किया गया है ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोनपत के गांव अटरना में प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान के सहयोग से स्थापित किए गए हरियाणा के 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन किया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक एकीकृत कमान व नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया था। और भिवानी जिले के गरवा गांव में झींगा मछली के लिए एक्वा पार्क व उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य के किस जिले के गांव में डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा? तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आल आएगा। रोहतक, फतेहाबाद और करनाल जिले के गांव में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा।
अब पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हरियाणा के गाँव से डोर टू डोर कचरा उठाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत रोहतक, फतेहाबाद, करनाल जिले के 5-5 गाँव से होगी। इनकी कुल तीनों जिलों के 15 गाँव में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था कचरा का, तो हाल ही में एक स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था। हरियाणा प्रदेश ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में 927.05 अंक के साथ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये भी आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका शुभारंभ उद्घाटन किया है। अब जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया है और कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में सहयोगी देश होगा नेपाल और सहयोगी राज्य होगा मध्य प्रदेश। और हरियाणा सरकार के सहयोग से अप्रैल 2023 में ऑस्ट्रेलिया में गीता महोत्सव बनाया जाएगा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कनाडा में 16 से 18 सितंबर 2022 तक किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कौन सा नेशनल हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आल आएगा, टाइपिंग में गलत हो गया था कुछ। पानीपत टू चौटाला गांव तक है, हिसार टू रेवाड़ी, अंबाला टू दिल्ली, तीनों नेशनल हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। अब जान लेते हैं। हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 नए नेशनल हाईवे बनेंगे। पानीपत से चौटाला गांव तक, हिसार से रेवाड़ी, अंबाला से दिल्ली तक, ये तीनों बनाए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था हाईवे का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। गुरुग्राम जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए देश का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल से सोनीपत के बीच हरियाणा का पहला ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। और पूर्वी हरियाणा को पश्चिमी हरियाणा से जोड़ने के लिए डबवाली टू पानीपत एक नया एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा कविता संग्रह लम्बों की शबनम लिखा गया है? तो उसको लिखा गया है ऑप्शन ए, सुमिता मिश्रा के द्वारा। अब जान लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के नए काव्य संग्रह लम्बों की शबनम का विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था सुमिता मिश्रा और कृषि का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। सुमिता मिश्रा ने 29 अक्टूबर 2021 को हर खेत स्वच्छ खेत मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। और हरियाणा की पहली कृषि जनगणना 1970 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू हुई थी। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान की राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 5 लाख रुपए कर दी है। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सभी सम्मानों की राशि को बढ़ा दिया है। अब जान लेते हैं उनके बारे में अच्छी तरह से। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 7 लाख दिए जाएंगे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए पहले 3 लाख दिए जाते थे, अब 5 लाख दिए जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि सम्मान में अब 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। महर्षि वेदव्यास में 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। महर्षि विश्वामित्र सम्मान में भी 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। और आचार्य शतातुन दत्त 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख। महाकवि बाणभट्ट सम्मान में 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख। साहित्य अलंकार सम्मान में 11 लाख से बढ़ाकर 25 लाख।
और आचार्य सम्मान को 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की राशि कर दी है। आपको सभी को नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में सड़क हादसों की जानकारी के लिए किस ऐप को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप को शुरू किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा पुलिस ने हरियाणा प्रदेश में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप है या फिर आई-रेड ऐप शुरू की है। अब जिक्र हुआ था ऐप का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर 25 जुलाई 2021 को ई पौधशाला ऐप को लॉन्च किया था और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 19 अक्टूबर 2021 को स्वस्थ हरियाणा ऐप को लॉन्च किया था और मुख्यमंत्री ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को 30 जून 2021 को लॉन्च किया था और सीएम ने इसे गेटवे ऑफ हरियाणा नाम भी दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में सराहनीय काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन पुरस्कार योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत राज्य स्तर पर पहले स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000, दूसरे वाले को 31, तीसरे वाले को 21,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 31,000, दूसरे पर 21 और तीसरे को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 मिला था। किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को मिला था, खेल क्षेत्र में पनपत से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में मिला था, सोनपत से बिलोंग करते हैं। ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए मिला था, यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। मोतीलाल मदान को साइंस एंड इंजीनियर क्षेत्र में मिला था, करनाल से बिलोंग करते हैं। राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिला था, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं और सीटी में यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 के परिसीमन के अनुसार हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 126 हो सकती है, 90 से 126 हो सकती हैं। अब जान लेते हैं। वर्ष 2026 के नए परिसीमन के अनुसार आने वाले समय में हरियाणा विधायकों की संख्या 126 होगी। इसके लिए अब हरियाणा में एक नई विधानसभा की इमारत बनाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था विधानसभा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। इसके डिजाइनर का नाम था ली कार्बूजियर और हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। 1966 में विधानसभा की सीटें चुम्बन थी और इन चुम्बन सीटों में से 10 सीटें आरक्षित थी तब, और पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1967 में। मार्च 1967 में सीटों को चुम्बन से बढ़ाकर 81 कर दिया, फिर 1977 में 81 से इन्हें 90 कर दिया और 90 सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हरियाणा विधानसभा की पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो सन्नो देवी थी। और प्रथम डिप्टी स्पीकर महिला कौन बनी थी? तो लेखवती जैन थी। और पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष बने थे राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी, देवेंद्र सिंह डोल को। अब जान लेते इसके बारे में। एमडी यूनिवर्सिटी के खेल निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह डोल को अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट हॉकी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। यह जिम्मेदारी या फिर अध्यक्ष बनने वाले डॉक्टर देवेंद्र सिंह डोल एशिया महाद्वीप के पहले व्यक्ति बने हैं। अब जिक्र हुआ था अध्यक्ष का, तो हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग का नया अध्यक्ष रेणु भाटिया को, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन पी राघवेंद्र राव को, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का नया चेयरमैन रणधीर गोलन को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने
15वीं एशियाई जूनियर एयरगन चैंपियनशिप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ऑप्शन बी कुल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अब जान लेते इसके बारे में। दक्षिण कोरिया के दाएगू शहर में आयोजित 15वीं एशियाई जूनियर एयरगन चैंपियनशिप में मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल टीम और मिक्स डबल्स में 10 मीटर में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। अब मनु भाकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। मनु भाकर झज्जर कोरिया से बिलोंग करती है। जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को। हरियाणा में खसरा व रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2020 में। हरियाणा की कौन सी बेटी सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई है? तो इस बेटी का नाम है ऑप्शन बी मंजू नैन सेना की पहली महिला स्काई डाइवर बन गई है। अब जान लेते इसके बारे में। जींद जिले के दमतान साहिब गांव की बेटी मंजू नैन 10,000 स्काई फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सेना की पहली महिला सोल्जर स्काई डाइवर बन गई है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। रोहतक जिले की अभिलाषा बराक सेना में लड़ाकू हेलीकॉप्टर चलाने वाली देश की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी थी हाल ही में। और हाल ही में जैस्मिन लंबोरिया भारतीय सेना की पहली महिला बॉक्सर भी बन गई है। और हाल ही में हरियाणा की बेटी सम्मी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने वाली देश की पहली बेटी बनी है। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सुमन कुंडू ने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो सुमन कुंडू ने इस गेम्स में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। सुमन कुंडू ने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के 65 किलोग्राम बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता पुणे में आयोजित करवाई गई थी। और हाल ही में सुमन कुंडू ने नीदरलैंड में हुई पुलिस गेम्स एंड फायर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो हरियाणा पुलिस से मिलते जुलते पॉइंट पढ़ लेते हैं। सोनीपत जिले को हरियाणा का चौथा पुलिस कमिश्नरेट जिला भी बनाया जाएगा। हरियाणा के पुलिस निदेशक है वर्तमान में प्रशांत कुमार अग्रवाल और ये 32वें महानिदेशक है। और हाल ही में हांसी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ऐप को पूरे भारतवर्ष में 3रा स्थान प्राप्त हुआ था। और हरियाणा जेल महानिदेशक है मोहम्मद अकील है। और हाल ही में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर ई श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नया नाम क्या रखा है? तो इस योजना का नया नाम रखा गया है ऑप्शन ए चिरायु हरियाणा। इस योजना का नया नाम रखा गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए इसे चिरायु हरियाणा नाम दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका शुभारंभ 21 नवंबर 2022 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम के मानेसर से किया है। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू की गई थी। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को लागू हुई थी। पशु बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू हुई थी झज्जर जिले से। सामुदायिक वन योजना 1998-99 में शुरू हुई थी। खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कैंसर की सटीक दवा के लिए देश का पहला शोध केंद्र विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा ऑप्शन डी झज्जर जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। झज्जर के गांव बाडसा में IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित होगा और इसी सेंटर में कैंसर आधारित सटीक दवा के लिए हरियाणा के झज्जर में देश का पहला शोध केंद्र विकसित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था देश का पहला, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को सबसे लंबा चलने वाला देश का पहला
सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ इवेंट घोषित किया गया था। और देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम जिले के पुरुषनगर में स्थापित किया गया था। और हाल ही में फरीदाबाद के रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले ने जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 100% नल कनेक्शन कवरेज में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है ऑप्शन ए अम्बाला जिला। जान लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा जारी जल सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 100% नल कनेक्शन कवरेज में प्रथम स्थान पर अम्बाला, दूसरे स्थान पर रोहतक और तीसरे स्थान पर फरीदाबाद रहा है। अब जिक्र हुआ था जल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हाल ही में मनिका सुकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया था। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता है? तो इस खिताब को जीता है ऑप्शन डी ऋषभ यादव ने। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम के तीरंदाज ऋषभ यादव ने नीदरलैंड में आयोजित चैंपियन जेवीडी ओपन 2023 में किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता है। अब जिक्र हुआ था खिताब का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में जमैका में मिसेज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में पानीपत की बेटी प्रियंका जुनेजा ने मिसेज विश्व सुंदरी का खिताब जीता था। और हाल ही में हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब भी जीता है। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार मिलेगा ऑप्शन ए राजकुमार मक्कड़ को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा के राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ को 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा। और यह पुरस्कार पाने वाले राजकुमार देश के पहले व्यक्ति बन जाएंगे। आपको ये भी नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था राजकुमार का, तो इस नाम से मिलते जुलते कुछ अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में आईपीएस अधिकारी राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ का नया आईजी बनाया गया है। और हाल ही में फरीदाबाद के राजकुमार अग्रवाल को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड या फिर बेल का निदेशक नियुक्त किया था। और हरियाणा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा है कि दिव्यांगजनों के लिए उत्तर भारत का पहला अर्ली केयर सेंटर रोहतक के राज्य पुनर्वास प्रशिक्षण व शोध संस्थान में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी? तो इस पुरस्कार के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा ऑप्शन ए 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार द्वारा श्री धनपत सिंह सांगी स्मृति पुरस्कार के तहत सांगी को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था राशि का, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने संस्कृत अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सभी पुरस्कार व सम्मानों की राशि को बढ़ा दिया है। संस्कृत साहित्य अलंकार में पहले 5 लाख मिलते थे, अब 7 लाख मिलेंगे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान में पहले 3 लाख मिलते थे, अब 5 लाख मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि सम्मान में पहले 1.5 लाख मिलते थे, अब 3 लाख मिलेंगे। महर्षि वेद व्यास में भी 1.5 की बजाय 3 मिलेंगे। महर्षि विश्वामित्र में भी 1.5 की बजाय 2.5 लाख मिलेंगे। और आचार्य सत्ताथुण दत्त पुरस्कार में 1.5 की बजाय 2 लाख मिलेंगे। महाकवि बाणभट्ट में 1 की बजाय 2.5 लाख मिलेंगे। साहित्यकार सम्मान में 11 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे। आचार्य सम्मान में 4 लाख की जगह 8 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने पीएम स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 238 पीएम स्कूल खोले जाएंगे हरियाणा राज्य में। पढ़ लेते हैं,
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि राज्य के सभी खंडों में 238 पीएम स्कूल खोले जाएंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रत्येक खंड में ऐसे 2-2 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था शिक्षा मंत्री कंवरपाल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इनका चुनाव क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर से और पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। अब की बार विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से विधायक है। और कंवरपाल गुर्जर के पास कौन से विभाग है, तो शिक्षा मंत्री है, वन मंत्री है, पर्यटन मंत्री है, संसदीय मामले मंत्री है, सत्कार विभाग भी इन्हीं के पास है, आतिथ्य कला और सांस्कृतिक मामले भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य जिला पर्यावरण योजना तैयार करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। पढ़ लेते हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने सबसे पहले जिला पर्यावरण योजना तैयार की है। अब जिक्र होता पर्यावरण या वन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना थी 1989 में, हेडक्वार्टर पंचकुला में है। हरियाणा तरु व वृक्ष दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, शुरुआत हुई थी 2014 से। हरियाणा में वन नीति 2006 में लागू हुई थी। और हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। सामुदायिक वन योजना 1998-99 में शुरू हुई थी। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना 1989-90 में शुरू हुई थी। प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू हुई थी। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2001 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस स्कूल को 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है, तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, आरोही मॉडल स्कूल कैथल को और किड वर्ल्ड स्कूल गुरुग्राम को। अब जान लेते इसके बारे में। शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के 39 स्कूलों को 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। इसमें हरियाणा के कैथल के आरोही मॉडल स्कूल और गुरुग्राम के किड वर्ल्ड स्कूल को भी शामिल किया गया इस पुरस्कार के लिए। अब जिक्र हुआ था शिक्षा मंत्रालय का, तो हाल ही में वीपी यादव को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। और हाल ही में सोनीपत की अध्यापिका अंजू दहिया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। और हाल ही में सीएम ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ई अधिगम योजना की शुरुआत की है, ये भी शिक्षा से जुड़ी है। और एचबीएससी की स्थापना हुई थी 1969 में चंडीगढ़ में, फिर इसे 1981 में भिवानी में शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा एससीईआरटी की स्थापना हुई थी 1979 में और ये गुरुग्राम में स्थित है और ये सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा राज्य की बिजली उपलब्धता कितनी मेगावाट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13,106.58 मेगावाट वर्तमान में हरियाणा की बिजली उपलब्धता है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा गठन के समय बिजली की उपलब्धता 343 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर दोस्तों वर्तमान में 13,106.58 मेगावाट हो गई है। अब बिजली का जिक्र हुआ था, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। हरियाणा सरकार ने मार्च 2023 तक राज्य के सभी गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना थी 3 मई 1967 में और इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष आर.के. पचनंदा। नेक्स्ट है, 1999 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की स्थापना की गई थी। और महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। और हरियाणा में बिजली पंचायती हिसार जिले से शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, होम्यो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तिका का विमोचन किसने किया है, तो इस पुस्तिका का विमोचन किया गया है ऑप्शन डी अनिल विज के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। गृह स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने
काउंसलिंग फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हरियाणा द्वारा तैयार की गई होम्यो वर्ल्ड विजन हरियाणा 2023 पुस्तिका का विमोचन किया है। अब जिक्र हुआ था अनिल विज का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अनिल विज का चुनाव क्षेत्र अम्बाला कैंट से है और ये अम्बाला कैंट से लगातार 6 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में ये। इनके पास गृह विभाग, इनके गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान विभाग भी इन्हीं के पास है, आयुष तकनीकी शिक्षा मंत्री है, प्रौद्योगिकी विभाग भी इन्हीं के पास है और इनके पास एक शहरी स्थानीय निकाय विभाग होता था जिसे हरियाणा के नए मंत्री कमल गुप्ता को दे दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं को रोगमुक्त और दूध बढ़ाने की टिप्स के लिए भैंस पोषाहार एप्लीकेशन शुरू की है? तो इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है ऑप्शन बी CRIB के द्वारा। अब जान लेते हैं, पशुओं को रोगमुक्त और दूध बढ़ाने की टिप्स देने के लिए हरियाणा के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान ने भैंस पोषाहार एप्लीकेशन तैयार की है। अब जिक्र हुआ था एप्लीकेशन या ऐप का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में एनडीआरआई करनाल के द्वारा मैसी मित्र ऐप को लॉन्च किया गया था। इससे पशुओं को गर्भधान कराने में किसान व पशुपालकों को सहायता मिलेगी। और हाल ही में एनडीआरआई के द्वारा एनडीआरआई जलवायु सेवाएं नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया गया था। और हाल ही में हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए इंटीग्रेटेड एक्सीडेंट डाटाबेस ऐप भी शुरू की है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले का अस्पताल स्वच्छ अस्पताल अभियान योजना के तहत पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है ऑप्शन सी पानीपत जिले का सिविल अस्पताल। अब जान लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग की स्वच्छ अस्पताल अभियान योजना में सिविल अस्पताल पानीपत पहले नंबर पर आया है और इसके तहत हरियाणा सरकार ने इसको 50 लाख रुपए की राशि भी दी है। अब जिक्र हुआ था स्वच्छ, तो हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण जारी किया गया था। तो हरियाणा राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में 927.0 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था देश में, जबकि शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा था। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए महर्षि वाल्मीकि सम्मान किसे दिया गया है? तो 2021 के लिए यह सम्मान या पुरस्कार दिया गया है ऑप्शन ए सत्यपाल शर्मा को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा वर्ष 2021 के लिए महर्षि वाल्मीकि सम्मान डॉक्टर सत्यपाल शर्मा को और आचार्य सत्ताथुम दत्त सम्मान 2021 के लिए सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल को दिया गया है। अब जिक्र हुआ था हरियाणा संस्कृत अकादमी का, तो हाल ही में इस अकादमी ने ये दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि को बढ़ा दिया है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। बात करें संस्कृत साहित्य अलंकार की, पहले इस पुरस्कार में 5 लाख मिलते थे, अब 7 लाख मिलेंगे। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान में पहले 3 लाख मिलते थे, अब 5 लाख मिलेंगे। महर्षि वाल्मीकि में पहले 1.5 लाख मिलते थे, अब 3 लाख मिलेंगे। महर्षि वेद व्यास सम्मान में पहले 1.5 लाख थे, अब 3 लाख हो गए। महर्षि विश्वामित्र में भी पहले 1.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 2.5 लाख मिलेंगे। आचार्य सत्ताथुम दत्त में पहले 1.5 लाख थे, अब 2 लाख हो गए। और बात करें महाकवि बाणभट्ट सम्मान में, इसमें 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिए। साहित्यकार सम्मान में 11 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिए। आचार्य सम्मान में 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी वंशज ने स्पेन में हुई युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वंशज ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते हैं, सोनीपत के वंशज ने स्पेन में हुई युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है और इसी चैंपियनशिप में कैथल की बेटी लासू यादव ने कांस्य पदक जीता था। अब जिक्र हुआ था बॉक्सिंग या मुक्केबाजी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। दीपक बोरिया ने बुल्गारिया के सोफिया में हुए
72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता था, जबकि हाल ही में 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में भिवानी की नीतू गणगस ने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का पहला ट्रैफिक एडीजीपी किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरदीप दून को हरियाणा का फर्स्ट ट्रैफिक एडीजीपी बनाया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा का पहला ट्रैफिक एडीजीपी हरदीप दून को बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था पुलिस से संबंधित है, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग के लिए 3 नए मेडल शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पदक बहादुरी क्षेत्र में दिया जाएगा, गृह मंत्री पदक ये जांच क्षेत्र में दिया जाएगा, हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक ये कार्य कुशलता की श्रेणी में दिया जाएगा, और तीनों पदकों में दोस्तों राशि भी दी जाएगी। पहले में 2 लाख मिलेंगे, दूसरे में 1 लाख और तीसरे में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और हरियाणा राज्य में 112 नंबर की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की थी। और हरियाणा में नया डीजीपी पी.के. अग्रवाल को बनाया गया है। यह हरियाणा के 32वें डीजीपी बने हैं। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्हैया मित्तल को पंचकुला नगर निगम ने 2023 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब जान लेते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए पंचकुला नगर निगम ने भजन गायक कन्हैया मित्तल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि पंचकुला के लोगों को स्वच्छता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। अब जिक्र हुआ था ब्रांड एम्बेसडर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। मनीषा पायल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत फतेहाबाद जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाल ही में टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने हरियाणा के नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को अपना मैत्री दूत या फिर फ्रेंडशिप एम्बेसडर भी नियुक्त किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को निक्षय मित्र की राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपा मलिक को इसका राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा पैरालंपिक पदक विजेता दीपा मलिक को निक्षय मित्र पहल की राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। ये दोस्तों निक्षय मित्र टीवी से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देने के लिए एक पहल शुरू की गई है। अब जिक्र हुआ था टीवी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला से प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। और हरियाणा प्रदेश से टीवी को समाप्त करने की मुहिम के तहत रखे गए 2030 के लक्ष्य को सीएम और अनिल विज के निर्देशों के बाद घटाकर 2023-24 कर दिया है।